आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ चार्ज विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इट इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग all the charge from infinity to within a system is called electric potential energy of a charge particle। ठीक है, अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज या सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोर देन वन चार्ज। पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज या एक चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले कंसीडर करेंगे पेयर ऑफ चार्ज प्लस क्यू चार्ज और माइनस प्लस क्यू और प्लस क्यू ही चार्ज रखेंगे कैप्ट एट अ डिस्टेंस आर। दोनों को आर डिस्टेंस पे सेपरेशन ले लेंगे, वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और पी हो जाएगा हम लोग का एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम ओ से एक इंच से हम लोग आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट लिए हैं। यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और ये दोनों चार्ज के कारण फोर्स जनरेट होगा, या रिपल्सिव फोर्स होगा या फिर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यहाँ पे सेम नेचर का चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। तो एफ यहाँ पे फोर्स आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन ए चार्ज ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण ये चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, और डी डब्ल्यू हो जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस अ चार्ज प्लस क्यू बाय डिस्टेंस डी आर। हम लोग पी पे रखे हैं प्लस क्यू चार्ज, उसको हम लोग छोटा डिस्टेंस स्मॉल डी आर तक हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, कुछ ही डिस्टेंस तक। ठीक है, तो वहाँ पे जो भी वर्क डन हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग डी आर एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर है, तो डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो एफ डी आर कॉस थीटा होता है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों चार्ज का एक ही साइड लगेगा। तो यहाँ पे कोस थीटा का वैल्यू जीरो हो गया, मतलब कोस थीटा कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर हो गया। अब हम लोग एफ का वैल्यू पुट करेंगे। हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि फोर्स का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, कैपिटल Q और स्मॉल q है बाय आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे और जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी आर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 Q2 तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होने वाला है। 4πε0 भी कांस्टेंट है, तो चेंज होने वाला जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1/r स्क्वायर है कि कितना डिस्टेंस पे हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो एक r को हम लोग इन्फिनिटी से r तक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू का जो इंटीग्रेशन हो गया वो w हो गया और ये माइनस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आ गया। इधर पहले ही माइनस था पहले ही यहाँ पे, तो ये माइनस साइन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन पहले ही से है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको आर तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसको ऊपर ले गए तो माइनस आर पर पावर -2 डी आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। देखिए अब इस इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन में माइनस करते हैं, तो -2 + 1 तो -1 नेट चार्ज मिला और -1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर हम लोग लिमिट पुट कर दिए। तो लिमिट पुट करने के बाद ये लिमिट अभी नहीं पुट किए हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये टोटल को प्लस कर दिया और ये 1/r। अब यहाँ पे लिमिट है r से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से r तक हम लोग को लिमिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं 1/r माइनस 1/∞। लोअर लिमिट को पुट किए इन्फिनिटी 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो w इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर। ठीक है, Q1 Q2 बाई आर। यहाँ पे दो चार्ज है इसलिए Q1 Q2 या Q कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर आया। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे सिर्फ सिंगल चार्ज के कारण, तो वहाँ पे Q बाई आर आया था। तो ये वर्क डन आया है। तो ये वर्क डन जो होता है ना, ये स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है,
दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसी को हम लोग देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q/R। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग लिखते हैं इफ बोल रहा है कि ये दोनों चार्ज में से, अभी हम लोग दोनों चार्ज को प्लस लेकर के कंसीडर किए थे, दोनों पॉजिटिव। अब दोनों में से एक चार्ज नेगेटिव होगा तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे एक माइनस होगा, उस माइनस को हम लोग आगे ले आए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। वो जहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज आया था, ठीक है, अभी हम लोग को क्या मिला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R ये आया था, लेकिन नेगेटिव में था। अब ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव साइन का मतलब, तो नेगेटिव साइन क्या शो करता है, फोर्स इज अट्रैक्टिव। हम लोग दोनों रखे थे प्लस का, तो वहाँ देखे थे पॉजिटिव आया था, तो पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव होगा। वर्क इज़ नॉट डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बट वर्क इज़ डन बाय सिस्टम इटसेल्फ, मतलब खुद सिस्टम ही वर्क करेगा। दिस टाइप्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड बाउंड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग रिमार्क 1 देखते हैं। व्हेन एवर वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज। जब हम लोग वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। इन पोटेंशियल एनर्जी दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये हम लोग 11th क्लास में देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम में। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों में जो जितना भी चेंज आएगा या डिफरेंस होगा वो वर्क डन के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में इसका जनरलाइजेशन है। ठीक है, हम लोग वन चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किए थे वो था 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण या तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं दो चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है वो 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है, स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे याद रखना है R है, R12 डिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। या तो फिर ट्रायंगल का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे प्लस Q ले लिए, प्लस Q1 ले लिए, Q2 ले लिए, Q3 ले लिए। इसका कारण यहाँ पे डिस्टेंस 1 2 ले लिए, R23 ले लिए, R13 ले लिए। इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, यहाँ पे टोटल के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा वो निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं 1/4πε0 होता है, इसको हम लोग कॉमन ले लिए, बाहर ले लिए। अब यहाँ पे क्या आता है Q1 Q2/R, यहाँ पे Q1 Q2 है तो इसका डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब ले लेंगे Q1 Q3/R13, जहाँ से जहाँ तक का जाएगा चार्ज उसी का डिस्टेंस लेंगे। अब फिर यहाँ से यहाँ तक लेते हैं Q2 Q3/R23, तो R23 लिए और सब यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। बीच में प्लस प्लस का साइन है उसको लगाएंगे। ठीक है, थैंक्स।